हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम यहाँ पर चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो भैया, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और इतने बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना ये है कि ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। देखो भाई, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा। पॉली का मतलब होगा मैनी, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे। पहले टर्म्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स, ये वेरिएबल्स क्या होता है और ये कोफिशिएंट्स क्या होता है, सारी की सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि टर्म्स होते क्या है। देखो भैया, टर्म क्या होता है, किसे कहते हैं टर्म, ऐसी कौन सी चीज को देख करके हम बोलेंगे कि भैया ये टर्म है। ठीक, तो यहां पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक लड़का है और एक लड़की है। जब इन दोनों के बीच में कुछ कुछ हो जाता है, उसके बाद जब ये बहुत कुछ हो जाता है, तो उसके बाद भैया इनको हम बोलते हैं कपल। ठीक है, एक लड़का एक लड़की प्यार हुआ, उनको हम कहेंगे कपल। ठीक वैसे ही यहाँ पर जब नंबर और वेरिएबल जब साथ में आ जाते हैं, कैसे साथ में आते हैं, देखो भैया, ये क्या है भैया, ये नंबर है, 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 4 5 6, ये सारे क्या है भैया, ये सारे एक नंबर्स है। ठीक है, वेरिएबल किसको बोलेंगे, वेरिएबल हम उसको बोलेंगे ए बी सी एंड सो ऑन। मतलब ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। यहाँ पर एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू ए बी। तो बेटे ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स है। ठीक है, देखो भाई, लड़का लड़की मिले, कुछ कुछ हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, कपल्स बोलते हैं। मतलब लड़का लड़की जब साथ में रहते हैं तो उसको अपन कपल्स बोलते हैं। ठीक वैसे ही नंबर्स के साथ जब वेरिएबल आ जाता है, नंबर्स के साथ जब वेरिएबल आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स कैसे दिखाई देंगे, देखिए भैया, कोई भी एक नंबर ले लो 3, इसके साथ कोई भी एक अल्फाबेट लगा दो, जैसे कि वाई, तो इस पूरी चीज को हम बोलेंगे टर्म। ठीक है, टर्म्स इसलिए लिखा है, एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, कुछ भी बोलो। जैसे मेरा नाम जतिन सर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6J, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे, टर्म। तो समझ में आ गई टर्म क्या होगा, एक नंबर और एक वेरिएबल साथ में रहेगा तो इसको अपन टर्म बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कांस्टेंट क्या होता है सर। भाई कांस्टेंट किसको बोलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ये जो सारे नंबर्स है ना, ये कांस्टेंट है। सर कैसे पता कांस्टेंट है, देखो भाई, ना 2 के साथ x रहेगा, ना 3 के साथ y, मतलब वेरिएबल बिल्कुल नहीं रहेगा, वेरिएबल बिल्कुल नहीं रहेगा, सिर्फ एक नंबर साथ में रहेगा, खुद के साथ में रहेगा, खुद के मतलब देखो भाई, 3x+5, अगर इसमें पूछा जाए कि भैया इसमें कांस्टेंट क्या है, तो इसमें कांस्टेंट है 5। क्यों, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना x है ना y है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटे, कांस्टेंट। तो देखो कांस्टेंट में क्या लिखा है, सिर्फ नंबर्स रहेंगे। एग्जाम्पल 2 4 6, नहीं भी है 6 तो भी बोलना पड़ेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो नंबर है। 2 4 6 5 7 8 9 10, कोई भी नंबर, जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो भैया, जैसा कि अभी बताया कि वेरिएबल्स का क्या होगा, वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा, अल्फाबेट या लेटर। एग्जाम्पल एक्स वाई ए बी पी क्यू आर, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए भैया 3x में वेरिएबल क्या है, भैया 3x में वेरिएबल ये x है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5y, 5y में वेरिएबल कौन सा है, वो है y। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपनी, वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट का मतलब होगा नंबर विथ वेरिएबल्स, एक ऐसे नंबर जो वेरिएबल के साथ है। तो नंबर यहां पर जो कलर में लिखा हुआ है, फोकस हमको इसी में करना है। कैसे, देखो क्या लिखा है, कोफिशिएंट। क्या होता है भैया कोफिशिएंट, देखो जब भी नंबर के साथ कोई वेरिएबल रहा, जब भी नंबर के साथ कोई वेरिएबल रहा, तो वेरिएबल के सामने क्या है भैया, नंबर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई,
वेरिएबल के साथ नंबर देखने को मिलेगा और जो नंबर होगा वही होगा आपका कोफिशिएंट। लेकिन ये कोफिशिएंट किसका है? ये जो 3 है ये कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? ये आपका है, मेरा है कि y का है? y का कोफिशिएंट है। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? द आंसर इज 3। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां देखो भैया, z का कोफिशिएंट क्या है? z का कोफिशिएंट क्या है? 6 है। p का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? 3 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 2 है। बात समझ में आ गई? कोफिशिएंट बस नंबर होगा। इसका क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वो है 5। क्या है वो? 5। x का कोफिशिएंट क्या है भैया? 8 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भैया? थैनोस है। बात समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ते हैं इस चीज को। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। देखो, पॉलिनोमियल में हमें अभी क्या क्या सीखना है? वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? 2 बार कोफिशिएंट क्यों है? क्योंकि एक बार एक्स स्क्वायर का बताना है और एक बार एक्स का बताना है। बात समझ में आ गई? उसके बाद सीखेंगे पावर क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ऊपर ऊपर तो ये सारी चीज अभी हमने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो भैया, ये चीज जो दिख रही है ये क्या है? ये है सर अपना पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है? ये है पॉलिनोमियल। ये चीज अपनी हो गई पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वेरिएबल किसको बोलेंगे? सर वेरिएबल यहां पर है एक्स स्क्वायर और एक्स। ठीक है, टर्म्स किसको बोलेंगे? यहां पर टर्म्स कितने बेटा? टर्म्स यहां पर 3 हैं। एक ये है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है। टर्म्स के बारे में डिटेल में हम पॉलिनोमियल में 3 चीजें पढ़ेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो जब वहां पर ये चीज बताएंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अभी बस इतना ही समझो कि यहां पर टर्म्स कितने बेटा? टर्म्स यहां पर है 3। ठीक है, कौन कौन से बता दिए। उसके बाद क्या पूछा भैया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है क्या? नहीं है। इधर है क्या? नहीं है। इधर है क्या? हाँ है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वो है 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, अब क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स किधर है? ये है। इसका कोफिशिएंट क्या है? ये 3। 3 के सामने क्या है? प्लस है, तो +3 बोलेंगे या फिर 3 लिखेंगे। अगर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और क्वेश्चन पूछता आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x, तब पता आंसर क्या होता? 5 नहीं, -5 होता। क्योंकि आपने नंबर के सामने जो माइनस या प्लस जो भी साइन है उसको देख करके आपने बोलना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब पावर, पावर यहाँ पर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, इसको भूल जाओ। कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर? भैया हमने क्या बोला? नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ना x, ना y, ना p, ना q, ना r, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो भैया यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? -2 है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ध्यान से देखो। वन टर्म का मतलब होगा मोनोमियल। बाइनोमियल किसको कहेंगे? 2 टर्म को बोलेंगे। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे? 3 टर्म्स को बोलेंगे। तो ध्यान से सुनो, पहले इसकी बात करते हैं 2 टर्म्स की। यहाँ पे टर्म्स आने चाहिए। ठीक है, 3 टर्म्स ऐसा आना चाहिए। अब देखो, 2 टर्म मतलब 2 लोग रहेंगे। 2 टर्म मतलब 2 टर्म रहेंगे, मतलब 2 लोगों की बस बात होगी। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास खत्म हो गई, छुट्टी हो गई, आप मुझको क्या बोल के जाएंगे? आप मुझको बोल के जाएंगे बाय सर, तो हम भी आपको बाय बोलेंगे। तो जो बाय हो रहा है वो कितने लोगों के बीच में हो रहा है? आपके बीच में और मेरे बीच में हो रहा है। आपके और मेरे बीच में हो रहा है, समझ रहे हो? आपके और मेरे बीच में हो रहा है। क्या हो रहा है? बाय हो रहा है। तो भैया मैं सर हूं, आप स्टूडेंट हैं, हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बाय। तो बाय को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बाय। तो ये दोनों के बीच में हो रहा है बाय। 2 टर्म्स बाइनोमियल। क्या समझाने की कोशिश करें? बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि बाइनोमियल का मतलब कितने टर्म्स होते हैं। तो ये ट्रिक है, आप इसे याद रख सकते हैं।
बाय मतलब हम दो लोग के बीच में बाय होता है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। अब बात करते हैं थ्री टर्म्स की। भैया ट्राईसाइकिल आपने देखा है, ऑटो को हम ट्राईसाइकिल कह सकते हैं, तीन चक्के रहते हैं जिसमें, तो ट्राई से ही पता चल रहा है कि भैया जो टर्म्स होंगे वो तीन होंगे। बचा मोनोमियल, आखिरी वाला जो बचा वो वन टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बीच में कुछ एग्जाम्पल्स है, उससे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। देखो भैया, मोनोमियल मतलब एक टर्म, ठीक है, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। अब दो टर्म कैसे पहचानेंगे? 2x ये कौन सा टर्म है? ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। नंबर के साथ जब वेरिएबल आएगा, क्या नंबर के साथ जब वेरिएबल आएगा तो उसको हम एक टर्म बोलेंगे। ठीक है, 3x कितना टर्म है? भैया एक ही टर्म है। दूसरा देख लेते हैं, 56s ले लेते हैं, कितना टर्म है? एक ही टर्म है। लेकिन ध्यान से देखना, 2x एक ही टर्म है, उसमें अगर -4y मैंने लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा? दो टर्म हो जाएगा। टर्म की पहचान माइनस और प्लस से होगी, माइनस और प्लस से होगी। दो टर्म के बीच में या तो माइनस होना चाहिए या तो प्लस होना चाहिए, बस ये दो ही चीज होनी चाहिए, प्लस या माइनस। कितना टर्म है? दो टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। बात समझ में आ गई? फिर से देखो, अगर यहां पर हमने प्लस कर दिया तो कितना टर्म है? तो भी दो ही टर्म है, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तीन टर्म के लिए क्या करेंगे? कुछ भी लिख दो, -6z हो गया, एक टर्म, दो टर्म और ये तीसरा टर्म। अब यहां देखते हैं कितने टर्म है भैया, एक दो तीन, मतलब ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, एक दो, ये क्या होगा? बाइनोमियल। सिर्फ 4z, ये क्या होगा? मोनोमियल। 6y² ये क्या होगा? मोनो। एक दो तीन, ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। 4x+5 ये होगा आपका बाइनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया? पिक्चर क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। वेरिएबल में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा, टू वेरिएबल क्या होगा और थ्री वेरिएबल क्या होगा? भैया देखो, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? 3x² + 4x+5। ये हम क्या ले रहे हैं बेटे? एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहां पर देखो सिर्फ x है और x के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वन वेरिएबल। सर अगर ये टू वेरिएबल रहता तो कैसा लिखना पड़ता? देखिए, अगर ये टू वेरिएबल होता तो यहां पर हमें लिखना पड़ता y। अब दिख रहा है आपको? अगर हम यहां से टू भी हटा दें तो भी क्या हो जाएगा? दो वेरिएबल हो जाएगा। कैसे दो वेरिएबल हो जाएगा? एक वेरिएबल है यहाँ पर x और दूसरा वेरिएबल है यहाँ पे y, तो हुआ ना दो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल ऐसा होगा। सर तीसरा वेरिएबल कैसा होगा? x y, यहाँ लिख दो यार z। तो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल भी हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स है आपके सामने। यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया सिर्फ x है, सिर्फ x है, एक ही वेरिएबल है। दो वेरिएबल है तो x भी होगा y भी होगा। तीन वेरिएबल में x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो ये वेरिएबल्स के बारे में था। पॉलिनोमियल में हमने 1, 2 और 3 वेरिएबल्स पढ़ लिए। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है।